हो रही है यहाँ से कुछ मऊ के अधिवक्ता आए हैं। इनसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का वहाँ पे रह कर के आपके 5 मरतबे जेल में रह कर के जो व्यक्ति विधायक बनता है और आप सब अभी आए हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया है आप लोगों की? क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहता हूँ कि आप लोग 5 मरतबे उनको जिताए हैं और आज वहाँ से आज आप लोग आए हैं संविधान व्यक्त करने के लिए, क्या खूबी पा करके? चलिए लीजिए, वकील साहब से संबंधित आप लोगों को पूछ रहे हैं सब चीज़ें। चलें। खूबी थी, केवल खूबी थी और कभी इनके यहाँ जाति धर्म मजहब नहीं कुछ रहा। सबके साथ समान व्यवहार, सभी धर्मों का आदर, सबसे भाईचारे से मिलना जुलना, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है इनके इस व्यवहार पर हर गरीब दुखिया कमजोर की मदद करना, एक नेता के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो गुण होना चाहिए, सारा गुण था। कोई ऐसा नहीं जो इनके यहाँ आया हो जिसकी मदद न किया हो। मेरा नाम भी जान लीजिए, मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। निहायत बढ़िया आदमी। और कुछ जानना चाहते हैं? देखा भी आपने, ये आपकी खूबी थी। अब मैं साथ से ज़रा सा एक जानना चाहता हूँ। संतोष हमारे अध्यक्ष जी हैं। जी बताइए। अब परिचय दीजिए, बताइए कि मैं संतोष कुमार सिंह जी, एडवोकेट सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ का सदस्य हूँ। पूछिए तो बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी कौन सी खूबी थी कि आप इतने अधिवक्ताओं को लेकर करके आज यहाँ आए हैं और आप लोगों को आने नहीं दिया, तभी तो आज आ रहे हैं आप लोग। देखिए, पहली बार 1996 में बसपा के टिकट से जब मऊ से लड़े, अब तो महरूम मुख्तार अंसारी जी हो गए, उस समय उनका क्रेज बहुत ज़्यादा था, इसलिए कि अभी नौजवान थे और वहाँ के लोगों में एक इच्छा थी कि कोई बढ़िया नेता आवे जो यहाँ का काम करे। और धीरे धीरे 2002 में लड़े, निर्दल लड़े, उसके बाद भी वहाँ की जनता उनको वोट दी, जिता दी। 2007 में जेल में रहते हुए चुनाव लड़े, कारण खूबी तो रही, तभी तो वह जेल में रहते हुए भी जीत गए। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं कोई वहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। जो व्यक्ति जेल में हो, जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाए। 2007 में जीते, 2012 में जीते, 2017 में जीते, 22 में उनके लड़के विधायक हो गए। तो उनके अंदर हम लोग के देखने में तो कोई बुराई नहीं थी। कौन क्या कह रहा है वो अलग विषय है, वो उसका विषय है। अब अधिवक्ता हैं जी, डीएम महोदय साहब भीड़ को देखकर कह रही हैं इतनी भीड़ हो गई है, कैसे में किसी की संतुष्टि में किसी की मौत पे क्या रुका जाएगा? नहीं, देखिए, मौत तो ये दबी ईश्वर के सब व्यवस्था है, कैसे किसकी मौत हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन किसी की बॉडी जा रही है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है, हिंदू धर्म से हम लोग हैं जी, तो बॉडी किसी की हो, किसी जाति की हो, शरीफ हो, बदमाश हो, कुछ भी हो, सारे लोग उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करके 5 कदम पहुंचाने का काम करते हैं। तो रोकना नहीं चाहिए और सबको जो है उसमें श्रद्धा सुमन अर्पित करना। ये उनका काम जो था इस तरह से, इसको आप एडवोकेट क्या समझते हैं? देखिए, वह तो एक धारा 144 का कह रही थी कि धारा 144 लागू है। जब उतने हजार में लोग आए थे तो धारा 144 का उल्लंघन तो वहीं हो गया। तो जब वहाँ हो गया था और जितना परिवार संयमी ढंग से, जो परिवार है जिसका भाई मरा हो, जिसका बाप मरा हो, वह परिवार हाथ जोड़ के, तो हम लोग देख रहे थे, खुद सबसे सिफारिश कर रहे थे कि आप लोग भगदड़ मत करिए, भीड़ मत करिए, परेशान मत होइए, सारे लोग लगे थे। तो ऐसे में बहुत कोई मतलब नहीं था रोकने का। भगदड़ तो हो नहीं रहा था, शांति के साथ लोग जा रहे थे, अपना कर रहे थे। आवाहन तो घर के ही सब लोग न कर रहे थे, वहाँ प्रशासन थोड़े ना भीड़ को रोक रही थी। वहाँ तो घर के लोग खुद लगे थे कि नहीं सबको रोका जाए। न्यायिक हिरासत में जो उनकी मौत हो रही है आज का, इस जमाने में हमारे गुरु जी से लिए था, न्याय हिरासत में जेल में जो मौतें हो रही हैं, इस पर एज एडवोकेट आपका क्या विचार है? और आपके विधायक जी को अब तक उस वक्त उनको मट्टी देने नहीं दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आपका कई प्रश्न एक में हो गया, हमको एक प्रश्न पूछिए। न्यायिक हिरासत में जो मौतें हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कोई भी मौत अगर न्यायिक हिरासत में होती है तो उसके सरकार जिम्मेदार है, इसलिए उनके कस्टडी में मौत होती है। कोई भी हो, किसी की भी हो, चाहे अदना आदमी की हो, चाहे किसी ताकतवर आदमी की हो, चाहे कोई बड़े नेता की हो, चाहे किसी की हो, अगर पुलिस कस्टडी में न्यायिक हिरासत में अगर मौत होती है तो सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है उसकी। और पेरोल पेनल्टी देना स्वीकार करते हैं?
पैरोल पर न देना, किसी के बाप की मृत्यु हो जाएगी। देखिए पैरोल तो एक अलग विषय है, वो तो सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट और सेटिस्फेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन जहाँ तक कस्टोडियल डेथ है, कस्टडी में मृत्यु हो रही है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका।